आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है यहाँ पर कि एंटीबायोटिक से संबंधित निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है ना। तो क्या होता है एंटीबायोटिक्स, पहले हम लोग जानते हैं ये एंटीबायोटिक्स के बारे में, इसके बाद हम इसके सही कथनों को हम लोग पहचानेंगे। एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है कि ये वैसे पदार्थ होते हैं जो कि किसी जीवाणु के द्वारा या फिर किसी कवक के द्वारा बनाए जाते हैं, है ना। क्या होता है, ये जीवाणु या कवक के द्वारा अथवा कृत्रिम तरीके से भी निर्माण किया जाता है। और यह पदार्थ क्या करता है, मुख्य रूप से जो अन्य हानिकारक जीव होते हैं, अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीव, यानी कि जो अन्य प्रकार के जीवाणु होंगे, कवक होंगे, उसकी वृद्धि को यह रोकता है या फिर उसके प्रजनन को रोकता है, ठीक है, या फिर उसे मार देता है ना। ये एंटीबायोटिक्स कहलाता है। तो जो सबसे पहला एंटीबायोटिक्स बना था, अगर प्रथम एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यह बनाया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, जिसका नाम था पेनिसिलिन। कौन सा एंटीबायोटिक बनाया था? पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक्स बनाया गया था 1928 में। किसने बनाया था? फ्लेमिंग ने। और इस पेनिसिलिन का उपयोग जो है दूसरे विश्व युद्ध में बड़े पैमाने पर हुआ था। तो उस समय इसको जो है मैजिक मेडिसिन कहा गया था। बहुत सारे जो घायल सैनिक होते थे उसके जख्म को ये जल्दी जल्दी भर पाने में सफल था। इसी में दो वैज्ञानिक और थे जिन्होंने इस पर विस्तार से एंटीबायोटिक्स के बारे में रिसर्च किया, जिसका नाम था चैन और फ्लोरी, है ना। इस दोनों ने भी काफी ज्यादा काम किया एंटीबायोटिक्स पर, इसलिए चैन, फ्लोरी और फ्लेमिंग, इस तीनों को मिला करके 1945 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, है ना। तो ये एंटीबायोटिक्स है। चलिए देखते हैं, हम उत्तर को देखते हैं क्या सही क्या गलत है। पहला कहता है एंटीबायोटिक्स दुर्बलीकृत सूक्ष्म जीव है जो बहुत ही कम सांद्रता पर हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं या उनकी वृद्धि को रोक सकता है ना। तो यहाँ पर ये जो कहा गया दुर्बलीकृत सूक्ष्म जीव है, ये गलत है ना। ये भले सही है, लेकिन दुर्बलीकृत सूक्ष्म जीव वाला ये एंटीबायोटिक्स नहीं होता है। वास्तव में जीवाणु या किसी कवक द्वारा इसको निर्माण किया जाता है, उसके बॉडी के द्वारा उसका उत्पादित किया जाता है या फिर कृत्रिम तरीके से इसको बनाया जाता है। यानी हमारा पहला कथन जो है यह सही नहीं है। दूसरा कहता है पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक था। बिल्कुल सही है, पेनिसिलिन हमारा सबसे पहला एंटीबायोटिक था जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। यह भी सही है, जब वे बैक्टीरियम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस पर कार्य कर रहे थे। निश्चित रूप से यह सही है, क्योंकि स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का उत्पादन कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश उसके कल्चर प्लेट में कवक था पेनिसिलियम का, जिसके कारण वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाया। और कारण जब पता किया तो पता चला इसमें एंटीबायोटिक वाला गुण था। तो इसी से उन्होंने एंटीबायोटिक्स को एक्सट्रैक्ट किया, जिसका नाम पेनिसिलिन रखा गया। तो ये कथन हमारा क्या है, सही है। फिर कहा गया कि एक प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पेनिसिलिन की पूर्ण शक्ति अर्नेस्ट चैन और हार्वर्ड फ्लोरी द्वारा स्थापित की गई। निश्चित रूप से ये चैन और फ्लोरी के द्वारा इसकी शक्तियों को और बताया गया है। फिर नंबर 4 में है फ्लेमिंग, चैन और फ्लोरी ने सन 1945 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। ये भी सही है। तो यानी कथन जो हमारा गलत हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कथन हमारा यहाँ पर ये गलत है ना। बाकी सबके सब क्या है यहाँ पर सही है। तो यानी हमारा जो उत्तर होगा ये वाला हो जाएगा, पहला वाला सिर्फ उत्तर हमारा होगा, है ना। ये हमारा सही उत्तर होगा, है ना। बाकी सब गलत है। उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।